Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या ऐसा आने वाला है जिससे आपकी लाइफ जो है काफ़ी प्रभावित हो सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट। हम सब लोग बैठे रहते हैं एक पर्टिकुलर चेंज पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और डेफिनेटली ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, किसी के लाइफ में हो सकता है जो मेजर बदलाव लेके आता है और लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देता है। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आज का जो स्केच आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे जय श्री हनुमान जी की यहाँ पे तस्वीर है। सो ऑब्वियसली आई हैव ड्रॉन इट। सो यहाँ पे मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि व्हाट हैपन्स व्हेन इविल एनर्जीज, ओके, जब वो हमें परेशान करने की कोशिश करता है या हमारे ऊपर होता ही है उसी तरह से कुछ ऐसे प्रेत बाधा या जो भी है, यू नो ही ऑलवेज ट्राइज, ओके, ही ऑलवेज रिमूव्स बेसिकली दोज थिंग्स। अगर आपका विश्वास है उनके ऊपर, अगर आप भक्त हैं उनके, उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है हमेशा ही कि जब भी आप पॉजिटिव होते हो, राइट, जब आप कुछ कार्य करने भी जाते हैं तब भी ऑब्स्टिकल्स आता है। और ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आने का ही है, क्योंकि यू विल बी लाइक दिस, एवरी डे यू विल फेस न्यू एक्सपीरियंसेस। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप देखो, मैं तो अपने कैंडल को इसी तरह से मैं कर रही थी, और यहाँ पे देखो, अगर हम इसी तरह से देखें तो यहाँ पे कोई जो है ना अपना सर, अपना मस्तक झुका रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू प्रे अ लॉट, चाहे आपके देवता कोई भी क्यों ना हो। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी मांगा होगा उससे ज़्यादा ही आपको मिले। इस तरह से भी आपके विशेस फुलफिल होंगे। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप कुछ कार्य करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे यू विल बी टेस्टेड थ्रू चैलेंजेस एंड ऑब्स्टकल्स, थ्रू लॉट ऑफ ड्रामेटिक इश्यूज इन योर लाइफ। हो सकता है कि अभी भी है आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा, एग्रेशन, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ आपकी लाइफ में अभी चल रहा है और परेशान हो चुके हो आप एकदम। यहाँ पे मुझे देखो, दो बार यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, एक तो है यहाँ पे इस तरह से आई कैन सी दिस इज लाइक मशीन वेर इट इज़ यूज्ड फॉर लाइक पंपिंग द एयर, ठीक है, हवा भरने के लिए शायद इसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पे पत्ते तो नहीं है। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि कुछ ऐसा है और होने वाला भी होगा कि आने वाले समय में जो संतुष्टि आप ढूंढ रहे हो ना, यू आर सर्चिंग फॉर पीस एंड सेटिस्फेक्शन, यू आर सर्चिंग फॉर सक्सेस। लेकिन क्या है ना, हो सकता है कि जो एफर्ट्स आप प्रेजेंटली दे रहे हैं आने वाले समय में उससे डबल आप देंगे। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके करेज और आपका स्टेमिना यहाँ पे बढ़ता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फियर है, हेजिटेशन है, या आपका जो यू फील लाइक दैट ये इसी के वजह से मेरा जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इट इज़ गोइंग टू डिसअपियर, वो आपको और जो है ना परेशान नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, यू आर गोइंग टू सी एंड विटनेस, आप महसूस भी करेंगे, आपको पता भी चलेगा कि having a lot of knowledge or lot of wisdom in your life will help you out in dangerous situation। कभी कभी डेंजरस सिचुएशन में भी अपने काम जो आते हैं सबसे ज़्यादा वो है अपना ज्ञान। और राइट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। हो सकता है जैसे होता है ना कि नहीं हमें अभी नहीं कुछ पढ़ना नहीं है, हमें लेथर्जी आता है, नहीं करना है अभी, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बड़ा टेस्ट आता है तब हमारा ज्ञान ही हमें उस नदी को पार करने में मदद करता है, राइट। उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यहाँ पे देखो
एक टेम्परेंस कार्ड की यहाँ पे तस्वीर आ रहा है। मैं इसीलिए ना डिक्टेशन में नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि जैसा जैसा दिखेगा वैसा वैसा ही होगा। यहाँ पे एक टेम्परेंस कार्ड की यहाँ पे एक पिक्चर है, जहाँ पे वो इंसान की एक पैर क्या है, एक तो है पानी में था और एक ज़मीन पे था, मतलब बैलेंस इन लाइफ। यहाँ पे यू हैव यू नो दैट वन साइड, इधर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन टेंडेंसी है या आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन टेंडेंसी है, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपको इमोशनल प्लस लॉजिकल दोनों चीज़ को, ठीक है, एकदम ब्लेंड करके एकदम मिक्स करके आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और करोगे भी। ऐसा माना जाता है दैट 1+1=3। क्यों, आपको पता है ये लॉजिक बहुत इंटरेस्टिंग सा है। जब कोई इंडिविजुअल काम करते हैं ना, उसका एक ही आइडिया से ठीक है अच्छा काम बन रहा है, लेकिन जब वो ग्रुप में करते हैं, जब सबका आइडियाज लिया जाता है और तब 1+1 मिला के 3 हो जाता है, मतलब क्या है, दैट द सम ऑफ द पार्ट्स ओके बिकम्स मोर देन ऑल टुगेदर। क्या होता है ना कि आपने एक आइडिया दिया, हमने एक आइडिया दिया, दोनों को मिक्स करके जो ज़बरदस्त आइडिया बने, वो मतलब 1+1 2 से ज़्यादा बन गया। फिर वो इतना भारी भरकम इम्पैक्ट उसका हुआ। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक वीडियो कैमरा दिखा। So many of you, if you are trying for, the career for media, advertising, publishing, ठीक है, you want to become a blogger, you want to become an influencer, you want to come in the limelight, आपको मीडिया अटेंशन चाहिए, आपको कैमरा के सामने जाना है। सो इन दिस फील्ड्स यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ सक्सेस। यहाँ पे मुझे एक जो है ना, एक जो आई डोंट नो व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर दैट, बट वो जो समंदर के नीचे जाते हैं फिर बहुत अच्छा जो है डिस्कवरी करते हैं, और वो देखते रहते हैं कि समंदर की जो स्टेटस है वो क्या है, पोल्यूशन कितना तक हो रहा है, कितना स्पीसीज अभी तक जिंदा है और क्या क्या डैमेज हो रहा है। आई डू थिंक सो दैट देयर द पोजिशन इज कॉल्ड लाइक डाइवर्स, नॉट ड्राइवर्स, डाइवर्स, ठीक है। सो वो लोग जाते हैं अंदर के रहस्य को, मतलब पूरी तरह से लोगों के सामने लेके आते हैं, बहुत सारे थ्रेट और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीसीज़ है एकदम सीधा साधा तो नहीं होते वो, ठीक है, खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि नीचे जाते हैं ऑक्टोपस होता है, स्नेक्स आर देयर, राइट। जल के नीचे क्या होगा, समंदर के नीचे क्या होगा, सिंपल तो चीज़ें होंगे नहीं फिर, ठीक है, बहुत पॉइजनस चीज़ें भी होते हैं, पॉइजनस फिश भी होता है। उसके बावजूद भी वो अपना क्यूरिसिटी को, ठीक है, आजमाने के लिए और जानने के लिए बहुत कुछ, दे गो बियॉन्ड। तो यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका प्रोफेशन वैसा ही होगा, बट मैं आपको बताने की यही कोशिश कर रही हूँ that you are going to have lot of packages of information by researching into different subjects। इस तरह से मुझे दिख रहा है, आप कुछ लोगों के लिए आपके बाल बहुत बड़े हैं, इस तरह से भी दिख रहा है, या ऐसा हो सकता है कि इट मे हैपन लाइक दिस, दैट अगर आपकी स्वास्थ्य कुछ समय से अच्छा नहीं भी जा रहा होगा, तो आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य जो है ना, यू विल बी रिमेनिंग फिट एंड फाइन, लाइक आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है तो वो क्योर होना शुरू होगा, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन दैट यू शुड विजिट द डॉक्टर, ओके, फॉर बेटर रिजल्ट्स। फिर भी जैसे होता है ना कि अपने से भी हम लोग ट्राई करते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट 2 पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे हैं वो, और यही बात हो रहा है कि जो भी एक दूसरे से बेनिफिट हो सकता है वो होगा, हो सकता है ये बिजनेस पार्टनरशिप हो, या आपके कलीग हो, या आपके बैचमेट हो, जो आपको कुछ जो है आइडियाज़ दे सकते हैं या नॉलेज आपको दे सकते हैं, इवन आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि दोनों का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे अगर आप जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक maybe it is also like that you and your partner, you and your life partner will be talking
फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी एट योर वर्क प्लेस या कोई भी ऐसा जगह। तो यहाँ पे दोनों में काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिस्कशंस हो रहे हैं। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट, यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्टल यहाँ पे है। और टर्टल जब आ जाता है तो मैं टर्टल टॉर्टोइस जो भी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि चाहे चीज़ें कितने भी स्लो और स्टडी, मतलब कितने भी स्लो हो इनिशियल स्टेज में, फाइनली जाके वो अपने लक्ष्य में तो आप ज़रूर पहुंचेंगे। स्लो होने से क्या होता है, क्या मतलब दिन, मतलब एक दिन में मिलियनर आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, धीरे 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 जाके, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, धीरे धीरे जाके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी डिज़ायर्स है, वो फुलफिल होगा। बट इट इज़ नॉट लाइक वेरी फास्ट, इट इज़ स्लो। वाई यू नो, ताकि आप उस सिचुएशन को जानो और जो है उससे और ग्रो करो और सीखो भी। लर्न योर लेसन्स एंड देन वैल्यू इट, उस तरह से है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, हैविंग अ रिस्क ऑल्सो। तो रिस्क भी आपको लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों को ट्राई करने जाएंगे, कुछ चीज़ों को सीखने जाएंगे, देखो फॉर एग्जांपल, जब कोई कैरेटे सीखने जाते हैं, जब कोई मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए जाते हैं, मेंटली तो प्रिपेयर होना पड़ता है, लेकिन क्या होता है ना, सीखते सीखते लोगों को चोट आ जाती है। जिम में भी अगर आप ट्रेन होने जाते हो तो भी जॉइंट में पेन आता है, ठीक है, बैकबोन्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। डांसर्स जो होते हैं वो भी तो अपना रिस्क लेते हैं, कभी कभी गिरने का भी रिस्क होता है, लेकिन वो ट्राई तो करते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क। एक कैलकुलेटेड रिस्क मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब उसका एक जो है ना मेजरमेंट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहे इस तरह से और आप उसके प्लान पे कूद पड़ो, नहीं, ऐसा नहीं है। सो मैं आपको यही कह रही हूँ, आने वाले समय में आपको रिस्क लेकिन लेना पड़ेगा, और लेंगे भी आप, मुझे दिख रहा है। बोरोड एंड रिटर्न, कोई अगर आपसे पैसा लिया था तो वो वापस ज़रूर करेगा। यहाँ पे रॉक स्टार कंसर्ट एंड ऑडियंस, हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कैमरा के सामने जाना चाहते हो तो इन द फ्यूचर देयर इज़ लॉट ऑफ होप फॉर यू। ओके, बात इन द होली रिवर, कोई पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं, उस तरह से कोई ऐसी जगह जिस तरह से गंगा नदी होती है वहाँ पे। हेवी एक्सपेंसेस और लग्जरी ट्रैवल कार, हो सकता है कि आप परचेज करें क्योंकि आपका इच्छा है और शौक है। फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व, मैंने आपको बताया था, कोई भी रिलेटेड गायनोलॉजिकल इश्यूज हो या मेल फर्टिलिटी इश्यूज हो या एनी टाइप ऑफ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो, तो उसका सॉल्व आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एडवाइस देना चाहती हूँ, या क्या होने वाला है आने वाले समय में ये भी पता चलेगा। जस्ट टेक वन कार्ड in reverse. Wow, this is the best. 11 number which indicates the justice card, यहाँ पे truth, power, action and sovereignty। यहाँ पे जो ही जीतेगा वो सत्य के आधार पे ही जीतेगा, कोई छल, कोई कपटता यहाँ पे टिकेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ वाटर बॉडीज है और यहाँ पे भी तलवार आ रहा है, मतलब क्या, दिस इज द स्वर्ड, दिस इज द ट्रूथ सिंबल। कि मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई जो है ना डाइवर्स नीचे जाते हैं फिर रहस्यों को समाधान करते हैं, मतलब जितना डीप आप जा रहे हो अपने लाइफ में उतना सोल्यूशन उतना बहुत बड़ा आ रहा है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि स्वर्ड्स ऑल्सो इंडिकेट नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट एंड द पावर। तो उतना ही आपका पावर बढ़ रहा है। पावर मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दिखाना है कि देखो मेरा पावर क्या है। पावर ऑटोमेटिकली होता है, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल पावर भी होता है, कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप किसी से ना डरे और वो काम करें जो आपको लगे कि वो सटीक है उसी तरह से। एंड देयर कैन बी अ मीटिंग बिकॉज इट इज ऑल्सो सेइंग दैट देयर इज सच दैट अगर कुछ राइवलरीज था, अगर कुछ कोर्ट केसेस भी थे, अगर कोई इन द फ्यूचर भी ऐसा कोई आपको जो है ना फंसाने की कोशिश भी करे, सत्य का जीत यहाँ पे होगा। ऑब्वियसली द ट्रूथ, okay, will be, definitely get rewarded. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.